नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा सीधा सा टारगेट है स्टॉक मार्केट के एक बेहद पावरफुल और पॉपुलर टूल को पूरी तरह से डीकोड करना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में आरएसआई कहते हैं। अगर आप मार्केट में डेटा के बेसिस पर स्मार्ट और सटीक फैसले लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आरएसआई के बेसिक्स और इसकी कोर रेंज को समझेंगे। फिर 60-40 स्ट्रैटेजी का वो खास ट्रिक देखेंगे। इसके बाद अहम ट्रेडिंग जोन्स की पहचान करना सीखेंगे। फिर आरएसआई डाइवर्जेंस के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे ट्रेडिंग के कुछ बहुत ही जरूरी नियम। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, आरएसआई बेसिक्स एंड कोर रेंज। अब सबसे पहला सवाल, ये आरएसआई आखिर है क्या भला? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग 14 दिनों की होती है। मतलब ये पिछले 14 दिनों के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज कैलकुलेट करता है। इसी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि स्टॉक की स्पीड यानी उसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है। और हाँ, इस मोमेंटम को नापने का एक फिक्स्ड स्केल होता है। आरएसआई की वैल्यू हमेशा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 0 से 100 के बीच ही रहती है। चार्ट पर जो लाइन आपको ऊपर नीचे मूव करती हुई दिखती है ना, वो इसी 0 से 100 की एब्सोल्यूट लिमिट के अंदर कैद रहती है। ये कभी भी 0 के नीचे या 100 के पार जा ही नहीं सकती। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल बात समझना जरूरी है। एक इंडिकेटर कभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं होता। वो सिर्फ एक इशारा देता है कि प्राइस किस तरफ जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर चाहे जितना भी पॉपुलर हो, वो कोई गारंटी नहीं देता। वो बस एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना दिखाता है। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा सावधानी और एक जिम्मेदार अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, द 60-40 स्ट्रैटेजी ट्वीक। अगर आप बहुत पुराने ट्रेडर्स को देखेंगे तो वो एक कन्वेंशनल सेटअप यूज करते हैं। ओवरबॉट के लिए 70 और ओवरसोल्ड के लिए 30 की लिमिट। लेकिन मार्केट अब काफी बदल चुका है, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में हम इस रेंज को थोड़ा और नैरो कर देते हैं, 60 और 40 पर। सच बताऊं तो आज के मॉडर्न मार्केट बिहेवियर के हिसाब से ये 60-40 वाला ट्विक कहीं ज्यादा सटीक और बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग की ट्रेडिंग जोन्स। देखते हैं कि इस नए ट्विक को कैसे अप्लाई किया जाए। इस नए अप्रोच में हमने आरएसआई को 3 साफ हिस्सों में बांट दिया है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो समझ लीजिए अप ट्रेंड है और यहाँ बाइंग के मौके तलाशे जाते हैं। वहीं अगर ये 40 के नीचे फिसल जाए तो ये डाउन ट्रेंड का पक्का सिग्नल है, जहां सेलिंग के ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है बीच का हिस्सा, 40 से 60 के बीच का एरिया। ये एक साइडवेज मार्केट है जिसे हम एकदम नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। यहाँ कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए इस जोन में सिर्फ बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब जो चीज इस कॉन्सेप्ट को और भी दिलचस्प बनाती है वो है सिर्फ 2 लेटर्स, M और W। बिल्कुल सही सुना आपने। चार्ट पैटर्न्स को पहचानने और याद रखने के लिए ये दोनों लेटर्स बहुत ही शानदार मेमोरी हुक का काम करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जब चार्ट पर M शेप बनता है तो इसे हम डबल टॉप कहते हैं। प्राइस ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर धड़ाम से नीचे धकेल दिया जाता है। ये साफ तौर पर गिरावट का सिग्नल है। इसके उलट डब्ल्यू शेप का मतलब है डबल बॉटम। प्राइस गिरता है, एक सपोर्ट ढूंढता है और फिर वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाता है। ये इस बात का कंफर्मेशन हो सकता है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस विश्लेषण के सबसे एडवांस्ड हिस्से की। नंबर 4, आरएसआई डाइवर्जेंस को समझना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या होगा जब प्राइस और आरएसआई की आपस में ही न बने? मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा हो लेकिन इंडिकेटर कह रहा हो कि भाई मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। इसी डिसएग्रीमेंट को टेक्निकल भाषा में डाइवर्जेंस कहते हैं। और यकीन मानिए, ये मार्केट में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। चलिए इसके मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो लेकिन अपना आरएसआई नीचे गिर रहा हो। इसका नतीजा, प्राइस के भी जल्द ही नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो।
इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक अंदर ही अंदर ताकत जुटा रहा है और प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ टर्न ले सकता है। इंडिकेटर असल में प्राइस के टर्न लेने से पहले ही आपको एक हिंट दे देता है। और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल एनालॉजी है, द बेयर्स ओपन माउथ, यानी भालू का खुला हुआ मुंह। देखिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और आरएसआई नीचे की तरफ पॉइंट करे तो दोनों के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक भालू के खुले मुंह की तरह। ये एक बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग है कि अब बेरिश ड्रॉप आने वाला है और मार्केट जल्द ही नीचे की तरफ गोता लगा सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर। नंबर 5, क्रूशल रूल्स फॉर ट्रेडिंग। देखिए, अगर आप आरएसआई यूज कर रहे हैं तो ये कुछ गोल्डन रूल्स आपको पता ही होने चाहिए। रूल नंबर 1, कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, आरएसआई को अकेले यूज मत कीजिए। रूल नंबर 2, इसे हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करें, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन ही असली किंग होता है। रूल नंबर 3, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को वेरीफाई करें। और रूल नंबर 4, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भरोसा ना करें बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड को चेक करना हमेशा बेहतर होता है। और टाइम फ्रेम्स की बात करें तो ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि आरएसआई हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 5 मिनट या 30 मिनट का चार्ट देखेंगे, राइट? लेकिन मान लीजिए अगर आपको रिलायंस जैसे किसी बड़े शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ 5 मिनट के चार्ट का कोई काम नहीं है। तब आपको वीकली या मंथली चार्ट खोलकर देखना होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड में। एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का नंबर है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो है 50। आरएसआई पर यह नंबर एक मिडिल सपोर्ट लेवल का काम करता है। अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है और ठीक 50 के लेवल से टकरा कर वापस बाउंस कर जाती है तो इसका साफ मतलब है कि अपट्रेंड अभी जिंदा है और बाइंग मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो लीजिए, आज हमने आरएसआई के बेसिक से लेकर 60-40 ट्विक और एडवांस डाइवर्जेंस तक सब कुछ अच्छे से डिकोड कर लिया है। लेकिन जाते जाते बस इतना याद रखिएगा, आरएसआई पूरी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है, एक बड़ी पजल का महज एक टुकड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि आरएसआई के साथ वो कौन सा दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर है जो इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, चार्ट्स को एनालाइज करते रहिए और हमेशा स्मार्ट फैसले लीजिए।